हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजन क्रिएशंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं बैटमैन का काउल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, स्क्रॉल डाउन करिए और वहां पे आपको फ्री टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके टेम्पलेट को डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद उन टेम्पलेट्स को कट कर लेना और फिर फोम शीट के ऊपर रख के कुछ इस तरह ट्रेस कर लेना। ध्यान रहे कि जब आप किसी पीस को ट्रेस कर रहे हैं तब उस पे जो नंबर लिखा है उसी नंबर को आप फोम शीट पर भी लिख दें, वरना बाद में जाके जब बहुत सारे पीसेस ट्रेस हो जाते हैं उसके बाद कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा पीस कहाँ फिट होगा। इसलिए नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। याद रखना कि जो टेम्पलेट प्रोवाइडेड होता है वो कोई एक साइड का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मास्क के राइट साइड का टेम्पलेट प्रोवाइड किया है तो लेफ्ट साइड का पार्ट बनाने के लिए आपको उसी टेम्पलेट को फ्लिप करना है और फिर ट्रेस करना है। तो सारे पीसेस को ट्रेस कर लेने के बाद अब बारी है इन्हें कट करने की। कट करते वक्त ध्यान देना कि अगर आप एक्जैक्टो नाइफ, डिटेलिंग नाइफ या कोई भी शार्प चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत शार्प होती हैं, इनसे बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। सभी पीसेस को कट कर लेने के बाद अब बारी है इन्हें चिपकाने की। पीसेस को चिपकाते वक्त वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपने पीसेस पर जो नंबरिंग की थी वो अब काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं पीस नंबर 2 और 3 को चिपका रहा हूँ, जिससे आंख के अराउंड का पार्ट बन जाएगा। अब इन पीसेस को चिपकाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फेविबॉन्ड, जो कि एक टाइप का कॉन्टैक्ट सीमेंट है। अब कॉन्टैक्ट सीमेंट वो ग्लू होता है जिसको आप चिपकाने वाले दोनों सरफेसेस पर लगाओगे, उन्हें सूखने दोगे और उसके बाद उन पीसेस को चिपकाओगे। इसके बाद पीस नंबर 3 के साथ अटैच करना है पीस नंबर 4 को, और फिर पीस नंबर 1 को 2 और 3 के साथ अटैच करना है, जो कि इसके नोज का पार्ट बनेगा। अब आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी बैटमैन के मास्क जैसा लग रहा है। अब बारी है 5th पीस को चिपकाने की। 5 को 4 से चिपकाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 5 में एक ट्रायंगुलर कट सेक्शन था। उस कट सेक्शन को ज्वाइन करने के बाद मैं उस साइड को 4 की तरफ चिपका रहा हूँ। अब इसके बाद 5 से चिपकेगा पीस नंबर 6, लेकिन 6 में जो कट सेक्शन था वो 5 की तरफ नहीं चिपकेगा, वो उल्टी तरफ चिपकेगा। और इसके बाद 6 से चिपकेगा पीस नंबर 7। अब आपको चिपकाना है आखिरी पीस, जो कि है 8th पीस। 8th पीस इन सब के साइड में चिपकेगा, और क्योंकि ये साइड में चिपक रहा है इसमें डिफाइंड एजेस नहीं है जहाँ पे वो चिपके। तो ध्यान रहे कि आप इसको प्रॉपर शेप में चिपकाएं, क्योंकि ये पीस आपके मास्क के शेप को डिफाइन करेगा। और बहुत ही मुश्किल से 8वें पीस को चिपकाने के बाद आपके मास्क का एक साइड बनके तैयार हो चुका है। अब आपको इसी तरह दूसरे साइड को भी चिपका के तैयार करना है, और अब बारी है इन दोनों साइड्स को साथ में चिपकाने की। अब दोनों हाफ्स को साथ में चिपकाते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है।
तो आप फ्रंट या फिर बैक से चिपकाना चालू कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ोगे आपके पास पकड़ने के लिए जगह ही नहीं बचेगी मास्क में, तो आप फ्लोर को या फिर टेबल को एज अ सपोर्ट यूज़ करके बाकी के मास्क को चिपका सकते हो। तो फाइनली आपने बैटमैन काउल के सारे पीसेस को साथ में चिपका लिया है। अब क्योंकि ये बैटमैन का काउल है, इसमें एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फोम क्ले। ये आपको किसी आर्ट क्राफ्ट के स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का फोम क्ले यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके ऊपर पेंट कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो थोड़े से फोम क्ले को मैंने इसके आईब्रो के अराउंड लगाया, उसके बाद पानी और इसके साथ जो टूल मुझे फ्री में मिला था उसको यूज़ करके मैंने इसको शेप देना शुरू किया। एंड ग्रेजुअली इस मास्क पर एक्सप्रेशंस आने लगे थे। अब क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए 2 अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए हैं, जब मैं इसको पेंट करने की कोशिश करूँगा तब उसमें दोनों सरफेसेस पे अलग अलग शेड्स दिखेंगे पेंट। ताकि ये ना हो, मैं इसके ऊपर मॉड पॉच का एक लेयर लगा रहा हूँ। आप चाहो तो फेविकॉल और पानी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाकर इसके ऊपर पेंट कर सकते हो। इससे इसके पूरे सरफेस पर एक लेयर आ जाएगा उसका, और जब मैं पेंट करूँगा तब पेंट इवनली स्प्रेड होगा और एक इवन शेड आ जाएगा। अब मॉड पॉच के लेयर को सूखने देंगे और फिर इसके ऊपर करेंगे ब्लैक पेंट। इसको पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट। आप चाहो तो स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हो। पेंट होते ही हमारा बैटमैन काउल तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करो फिशन क्रिएशंस को।